Okay, we'll start the class. Come. Okay, what is the topic? Loss of citizenship. How we'll acquire citizenship? We'll see next. First, we'll see loss of citizenship. So this is an easy topic. Acquiring a citizenship is a very lengthiest topic that we'll see in the next video. So this is a short video. First coming to the citizenship. Now you know what is citizenship. Citizenship means it is something like nationality. Example, we are called Indians. Why we are called Indians? Because we have nationals of India. हम कौन हैं? इंडिया के नेशनल्स है. बोले तो हम सिटीजन है, हम इंडियन सिटीजन है, इसलिए हमको इंडियंस बोल रहे हैं. इंडिया कंट्री, हर कंट्री अपने नागरिक को एक सिटीजनशिप देता. दैट मीन्स दे गिव वन नेशनैलिटी. सो एवरी सिटीजन विल हैव नेशनैलिटी ऑफ ए कंट्री. सो यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में हम यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हुआ या नहीं हुआ? यस. अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इंडिया का. सो सिटीजनशिप के रिगार्ड में एनी आर्टिकल्स आर प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट मीन्स? यस, आर्टिकल्स आर मेंशन्ड. देयर आर 5 to 11. Article 5 to 11 speaks about citizenship. How a person will get citizenship, how a person will lose citizenship. So citizenship different countries से भी आके अपने कंट्री में सेटल होते हैं. Some countries they may be from our enemy countries also. So थोड़े लोगों को political asylum भी देते हम, economical asylum भी देते, normal citizenships भी देते, वो acquiring citizenship में देखेंगे. यहाँ पर लॉस ऑफ सिटीजनशिप में हम क्या देख रहे हैं? हर आदमी अपना अपना एक सिटीजन रहता है, उसको कैसा खो देगा? हाउ ही इज लूजिंग हिज सिटीजनशिप? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच मेक यू टू लूज योर सिटीजनशिप? फर्स्ट, अबाउट सिटीजनशिप वेयर इट इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 to 11. दिस यू हैव टू रिमेंबर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स इसके बारे में एम्पावर कर रहे हैं क्या सिटीजनशिप को? बोलते हो यस. किधर कर रहे हैं? 5 to 11 में कर रहे हैं. सिटीजनशिप क्या है? एक कंट्री का नेशनैलिटी है. एग्जाम्पल, एक इंडियन क्या करता है? अमेरिका जाके सेटल हो जाता. सेटल होने के बाद सर्टेन इयर्स, 7 years एग्जाम्पल, 7 years के बाद उसको क्या मिलता? वहां पर PR मिलता. दैट मीन्स परमानेंट रेसिडेंट. परमानेंट रेसिडेंट मिलता. अगर पॉलिटिकल राइट, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पॉलिटिकल राइट मिल गया. उसको पॉलिटिकल राइट मिलने के लिए और थोड़ा टाइम लगता. When he will become citizen of that country, then he can vote. ये वोटिंग एक बिहेवियर है. ये कौन से कंट्रीज में रहते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रहते हैं. एग्जाम्पल आप पूछ रहे हैं, सर मेरे फादर सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं सर 20 years से, उनको सिटीजनशिप मिल गया क्या सर सऊदी अरेबिया में? बोले तो नहीं मिलता. Why? What is the reason? That is kingdom. It is not a democratic country. ये सिटीजनशिप किसको देते हैं? ये दूसरे सिटीजन को. That means until and unless we don't get citizenship, we are called alien there. हमको क्या बुलाते हैं? एलियन. हम एलियन कहलाते हैं. Now if I am going and I am residing in America, I am alien to America because I am not citizen of America. I am citizen of India. So when I become citizen of America, there is a stipulated time for it. So certain time के बाद ही वो लोग, कोई कंट्री का 7 years है, कोई कंट्री का 12 years है, सबका अलग अलग उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रखते हैं. सो एग्जाम्पल मैं बोला एनिमी कंट्री अपना कंट्री के लिए एनिमी कंट्री कौन है? पाकिस्तान है. सो पाकिस्तान से कोई आए तो हम उनको सिटीजनशिप देते या नहीं देते? बोले तो यस, उनको भी देते. सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस में हम रखते. शर्त रहता हर चीज को, वहां पर शर्त रहता. दैट मीन्स सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू अस टू अलॉट देम सिटीजनशिप. हाउ वी आर गिविंग? देयर आर डिफरेंट मेथड्स. Okay, example sir, anyone came from Pakistan means Adnan Sami we can take as example. He came as a political asylum there. बोले तो उसको पॉलिटिक्स में वहां पर उसको थ्रेट था लाइफ में, इसलिए वो क्या करा? इंडिया में आके रेफ्यूजी बना. उसके बाद उसको सिटीजन स्टेटस भी मिला. So where we are empowering the citizenship means in article 5 to 11. ये
कौन से पार्ट में है 5 to 11, ये आपको याद रखना है। नाउ लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसा रहते हैं, फर्स्ट हम देखेंगे रिनंसिएशन। सो लॉस ऑफ सिटीजनशिप 2 टाइप्स में होता, वॉलंटरीली लॉस ऑफ सिटीजनशिप भी कर लेते हम, इनवॉलंटरीली भी, बोले तो अनजाने में भी इनवॉलंटरीली भी अपना सिटीजनशिप जाता। वो कैसा, ये इसको हम वॉलंटरीली बोल रहे हैं। वॉलंटरीली का मतलब क्या है, रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मीन्स आई एस्पायर और आई लाइक माई सेल्फ टू बी अमेरिकन सिटीजन। क्या बनना चाह रहा हूं मैं, अमेरिकन बनना चाह रहा हूं। अमेरिकन बनने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, रिनंसिएट कर रहा हूं अपने आप को। अमेरिका का जो भी रूल्स है, यहाँ पर जो भी शर्त है इसके, इसको मैं फुलफिल करके मेरा ऑलरेडी इंडियन सिटीजनशिप है उसको मैं हैंड ओवर कर देके इंडिया को मैं अमेरिकन सिटीजनशिप ले रहा हूं। रिनंसिएशन मीन्स व्हाट, renunciation means it is a voluntary form of losing the citizenship. Why we are saying voluntary form of losing citizenship? That means I myself, what I am doing, I am voluntarily, I am giving back my citizenship. I am telling India, I don't want your citizenship. The reason is I want American citizenship. I am going and taking America's citizenship. So here are certain rules and regulations there to give citizenship. Yes, I will fulfill all those things. I will abide this constitution and I will take American citizenship. When I got American citizenship, can I call myself Indian? No. So you lost your citizenship here. Why you lost? Because you have renunciated yourself. So renunciation is a form of loss of citizenship. Loss of citizenship में first हम किसको लेते हैं, renunciation को लेते हैं। I am telling once again in Hindi that you all must understand what is renunciation. मेरे मर्जी से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सिटीजनशिप को मैं सरेंडर करके दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप अपना रहा हूं। तो यहाँ पर क्या हो रहा, मैं जब दूसरा एग्जांपल में लिया अमेरिकन सिटीजनशिप, तो मुझे अमेरिकन सिटीजनशिप पसंद था, इसलिए मैं इंडियन सिटीजनशिप दे के मैं अमेरिकन सिटीजनशिप ले लिया। सो इसको हम बोलते हैं वॉलंटरी फॉर्म ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप, इसको हम बोलते हैं रिनंसिएशन। सो विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। ये तो सिंपल सबको मालूम है, मैरिजेस। मैरिजेस में क्या हो रहा, लॉस ऑफ सिटीजनशिप हो रहा, लॉस ऑफ सिटीजनशिप हो रहा, एट द सेम टाइम हम लॉस ऑफ सरनेम्स तो सबको मालूम है, सरनेम्स डिफरेंट रहते हैं। एग्जांपल एट आवर होम आल्सो वी विल सी आवर मदर्स सरनेम विल बी समथिंग डिफरेंट बिफोर हर मैरिज, आफ्टर मैरिज विद आवर फादर्स सरनेम विल बी गिवन टू हर। एग्जांपल, सो मैरिजेस। So marriages we know that see example what we are doing, we are taking a UK woman got married to Indian man, Indian man को यूरोपियन या UK का वुमन से मैरिज हुआ। So UK woman will lose her citizenship, UK का सिटीजनशिप उस पे चले जाता और इंडियन सिटीजनशिप आ जाता। That means marriages what is happening, मैरिजेस से क्या होता, अपना लॉस ऑफ सिटीजनशिप होता। ये वॉलंटरी समझो या इनवॉलंटरी समझो, मगर यहाँ पर लॉस ऑफ सिटीजनशिप तो 100% होता। एग्जांपल, इंडियन वुमेन गॉट मैरिड टू यूके मैन, रिवर्स वाइस वर्सा दोनों ले सकते हैं आप, वाइस वर्सा ले सकते हैं आप। तो इसका मैरिजेस के साथ, मैरिजेस से क्या हो रहा, लॉस ऑफ सिटीजनशिप हो रहा, सिटीजनशिप इसका चले जा रहा बाय ड्यू टू मैरिज। दैट मीन्स व्हेन someone marry the other. So loss of citizenship में सेकंड पॉइंट क्या देखना है, so marriages। मैरिजेस से क्या हो रहा, नाउ एग्जांपल इंडियन सिटीजन गॉट मैरिड टू यूके सिटीजन, so this Indian woman will become UK citizen, that means she is losing her citizenship, she is losing her citizenship। now vice versa देखेंगे, रिवर्स देखेंगे, UK woman got married to Indian, so what will happen, she will lose her UK citizen and she will become Indian citizen। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी के फादर है। सो उनको आप देखिए, राजीव गांधी इज इंडियन एंड सोनिया गांधी, एंटोनियो मायो, शी इज ए इटालियन।
सो आज उनका नाम क्या है? सोनिया गांधी है और उन्होंने इंडियन सिटीजन है। व्हाई शी इज इंडियन सिटीजन? बिकॉज शी गॉट मैरिड टू इंडियन सिटीजन, सो उसका सिटीजनशिप चलेगा। यहाँ पर एक देखिए, 2 कंट्रीज है जो सिटीजन उनके सिटीजनशिप को रिटेन कर सकते हैं। ये रिटेन क्या है? वापस इनके सिटीजनशिप ले सकते हैं। जैसा इंडियन सिटीजनशिप, इंडियंस को नहीं है ये फॉर्मूला। ओके, सो यूके का सिटीजन जो भी है, एग्जाम्पल ये यूके वुमन हैज मैरिड ए इंडियन मैन एंड शी बिकेम इंडियन सिटीजन, लेटर शी डिवोर्स्ड हिम and she want her citizenship back, so she can retain. According to whose citizenship? This is according to British Constitution. इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है? यूके के वुमन कैन रिटेन, यूके's woman can retain her citizenship when she divorces other citizen. ये और एक इनके पास एक ड्यूअल सिटीजनशिप का भी है। कैसा? यूके पेरेंट्स had their children in America, so they can have 2 citizenship, American citizenship as well as UK citizenship, which is not available in India में नहीं है। And the same thing, और एक देखो, Japan is a such country. जापान का citizenship में देखो, if any Japanese woman married to anyone in the world, so that man will get Japanese citizenship. That man will get Japanese citizenship और वुमेन का सिटीजनशिप नहीं होता। लॉस ऑफ सिटीजनशिप जापानीज वुमेन को एप्लीकेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? जापानीज वुमेन किसी को भी शादी करो, उसका लॉस ऑफ सिटीजनशिप ड्यू टू मैरिजेस नहीं होता, whereas इंडिया में होता। ओके, देन फर्स्ट व्हाट वी हैव सीन renunciation, which is voluntary event, and second thing we have seen marriages. Third we are seeing example, I take any foreign services. Foreign services means I am working for army or police. In which country? In another country. I am an Indian. Example, I went to South Africa. I became army officer of South Africa. So when I am army of South Africa, I have to abide the constitution of South Africa. So I have certain rules and regulations. So I will lose my citizenship. Why I lose my citizenship? Because when I become citizen of that country only, they give me these titles. What they say? Title. These are designation, post. These are very important positions. So what will happen when you will get these emoluments and titles? What will happen? Ultimate, you will lose your citizenship. That means you became that country's citizen. So acquiring foreign services will also be a loss of your citizenship. So you must know, if you go for some foreign services in other country, that means you work for their government. That means ultimately you will lose your citizenship. This you have to remember always. So first we said renunciation, second we said marriages, third we said foreign services. So foreign services also we said. So we do foreign service and we lost our citizenship. So and next thing what we have to see is treason or crime. So now what we are saying? Treason or crime. Example, I became terrorist or any crime, I went to jail, I will lose my citizenship. Why we are cancelling the citizenship? Why they are losing the citizenship? Because they are not good citizen. Already we have seen in the first chapter qualities of good citizenship. Yes or no? We have seen qualities of good citizenship. What was it? Obedience, self-sacrifice, and social service. These are 3 qualities of good citizenship. That means if you are a good citizenship, you must be obedient to the parent, teacher as well as the country.
When you are not obedient, you will commit crime, and ultimately you will be given punishment. That means you will be sent to jail. That means when you are not a good citizenship, you don't deserve to be a citizen of this country. So when you are not a good citizen, you are a criminal, you have done some treason, you have done something bad to this country or bad to the people, then you are losing your citizenship. Why? Qualities of good citizenship says you must be obedient to the country, you have to self-sacrifice, and you have to do social service, you have to help the people. So this is the qualities of good citizenship. When you don't inculcate those qualities in you, you may lose your citizenship. Why? Because these are the crimes and treasons are not permitted according to our constitution. अपना constitution क्या बोल रहा? Criminals का citizenship cancel कर दो. क्यों cancel कर दो? Bad people है, इनके वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स आए, ऐसे ये लोग बाहर जाएंगे, वहां पर भी क्राइम करेंगे, अपना कंट्री का नाम खराब होता. सो टेररिस्ट को नॉट अलाउड. इसलिए टीचर्स कभी भी बोलते रहते ना, स्टूडेंट्स डोंट फाइट. एक बार पुलिस केस हो गया, पासपोर्ट नहीं मिलता. व्हाई वी विल बी सेइंग दिस? दिस इज द रीजन. लॉस ऑफ सिटीजनशिप विल हैपन ड्यू टू treason and crime also. And what is the long thing? And the last thing is long absence. Long absence. Example, whom will take here? French. फ्रेंच सिटीजन को लेने का. फ्रांस ऐसा कंट्री है, अगर आप 10 इयर्स अगर आपके देश को आप नहीं आए, कहीं आके सेटल हो गए, यू डिड नॉट विजिट इवन वंस, तो आपका सिटीजनशिप हटा देता. लॉन्ग एब्सेंस is also a reason for loss of citizenship. Last one है, but important one क्या है? Long absence also will take away your citizenship. ये किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम? फ्रेंच सिटीजन का. अगर 10 साल फ्रेंच सिटीजन नहीं गया फ्रांस को वापस, तो उसका सिटीजनशिप लूज करता. सो जैसे आप अरब कंट्रीज में देखो, व्हाट इज हैपनिंग इन सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई, ऐसे देशों में क्या हो रहे हैं, उसको बोलते हैं अखामा. एक नाम है उसका अखामा. क्या करते हैं? टाइम टू टाइम ईयरली जाके उनके सामने प्रेजेंट होके आना है. सो वेयरएवर दे आर इन एनी कंट्री, ईयरली वंस दे विल गो एंड they will register their name and come that we are citizens, we are residing in so and so country. They will show their visa. Example, if I am a resident of Saudi Arabia, I am a citizen of Saudi Arabia, I have to go and inform my embassy saying, sir, I am present, I am alive, but I am residing in India. So every year I have to come and I have to tell and go back. So you can reside anywhere in the world, but it is your duty to report yearly once. Now when you see Europe, French, that is a French citizen, that means France. This country says if you are absent for 10 years, then ultimately what will happen? Your citizenship will be lost. Today, in this world today, we say many problems we see in Israel, Palestine, these wars. Every time we will be seeing some sort of wars there. These are all due to absentee landlordism. What we say is in subject political science में क्या बोलते हैं? Absentee landlordism की वजह से ये पूरे आ रहे, पूरे सेटल्ड हो गए थे Palestinians in Egypt, so they forgot to be in the Palestine. So that is the reason. Okay, by this we finish this topic, students. So tomorrow we will discuss the acquiring the citizenship. How we will acquire the citizenship, and by this we end today's class. Thank you. We'll meet tomorrow.